is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। गेहूं का सीजन शुरू हो चुका है। किसानों के खेत से गेहूं निकल करके मंडी में लेकर के आने का समय आ चुका है। तो ऐसे में जो मंडी में गेहूं का उठान है, जो बोरियां भरी जा चुकी हैं, उनको उठाने का यानी कि लिफ्टिंग का काम जो है वो बिल्कुल ही स्लो गति से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण तमाम जो आड़ती हैं, जो जमींदार हैं, वो जो है वो खासा परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चक्का गाँव की मंडी में, जो कि रानिया विधानसभा क्षेत्र का गांव है। और यहां पे मैं आपको जो वो तस्वीरें दिखाना चाहूं तो आप देखिएगा कि गेहूं की बोरियां भर करके काफ़ी संख्या में बोरियां जो है वो भर करके यहां पे इकट्ठा कर रखी हैं। आने जाने का रास्ता जो है वो नहीं है, ब्लॉक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जहां तक पॉसिबल हो सका गेहूं की बोरियों के जो ढेर हैं, या जो यूँ कहें कि इकट्ठा करके जितना तक 2 लेयर या 3 लेयर की जितनी भी इकट्ठी हो सकती है वो कर दी है। उसके बाद जो सामने आप देखिएगा गेहूं का ढेर मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँ तो पूरी मंडी में चारों तरफ घुमा करके अगर मैं कैमरा आपको जो है वो कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि दिखाए आपको, जहां तक आपकी नज़र जाएगी, जहां भी गेहूं पड़ा हुआ है वो ढेर के अंदर जो है वो खुला गेहूं जो है वो पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में यहाँ पे जब आड़तियों से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि गेहूँ का उठान ना होने के कारण ये ढेर जो है वो लगा करके छोड़ दिए गए हैं, जिससे कि जिस जमींदार की गेहूं तुल जाती है वो तो अपना जा करके काम कर सकता है, और लेकिन जिस जमींदार की गेहूं नहीं तुलाई होती है उसको जो है वो यहाँ पे बैठा रहने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में तस्वीरें अब देखिएगा कि अगर बारिश आ जाती है तो इस गेहूं को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। संभावना क्या, बारिश आएगी तो इस गेहूं को नुकसान होगा ही होगा। इस नुकसान का जिम्मेवार अगर होगा तो वो कौन होगा, कौन इस गेहूं के खराब होने के बाद इसकी भरपाई करेगा। अब ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि अतिशीघ्र जो है वो गेहूँ की लिफ्टिंग का कार्य जो है वो धीमी गति से जो चल रहा है उसको तेज़ गति से जो है वो करवाया जाना चाहिए, जिससे कि ना तो आड़तियों को नुकसान हो और ना ही किसानों को नुकसान हो, क्योंकि किसानों और आड़तियों का चोली दामन का साथ जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर गेहूं का नुकसान किसान का होता है तो वो आड़ती को भी कहीं ना कहीं नुकसान का सामना जो है वो करना पड़ेगा। ऐसे में कुछ आड़ती भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कैसी यहाँ पे ये चल रही है, उठान की प्रक्रिया कैसी है? उठान की है ही नहीं, बंद है, जमा ही बंद है। हाँ जी, 3 ही गाड़ी लोड हुई है। सोमवार को परचेज हुई थी और गट्टों के नीचे दीमक लग रही है। बरसात का मौसम चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, ना ठेकेदार कर रहा, ना हाफेड मैनेजर कर रहा, ना परचेजर कर रहे, कोई नहीं कर रहे जी। अच्छा, तो आपने शिकायत की है उनको? कोई बोला है कि यहाँ से उठान करवाइए? फोन करे थे, फोन पे कोई नुके आधे घंटे में करते, कोई कहते घंटे में करते। 8 दिन से कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, ठीक है भाई साहब। अभी बारिश भी जो है वो संभावना दिखाई दे रही है, तो कितना नुकसान अगर बारिश आ जाती है तो होगा? नुकसान भाई साहब, शाम को त्रिपाल ढकते हैं जी। अफसर फोन करते हैं त्रिपाल ढक दो, सुबह रात को त्रिपाल ढकते हैं, सुबह उनको उगाड़ते हैं, शाम को फिर ढकते हैं। अब बारिश आगे मान लो तो हमारे जुम्मे ही है जी, किसान देता नहीं कुछ हमारे को, सारा नुकसान हमारा ही है जी। अफसरों को भी हमें अवगत करा दिया, एपड़ मैनेजर को भी कह दिया, ठेकेदार को भी सुबह से लेकर शाम तक फोन करते हैं जी, कोई सुनाई नहीं है सर। अच्छा, बिल्कुल सुनाई नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसानों की गेहूं भी रखी हुई है या आड़तियों? हाँ जी, ये किसानों की डेयरी है जी। अच्छा। वो किसानों की डेयरी पड़ी है जगह में पड़ी है वो किसानों? हाँ, वो किसानों की है जी। सुबह से अब जगह हुई है, अब मान लो 2 बज गए, सुबह 8 बजे ट्राली आई है, अब जगह हुई है। अच्छा, अब जगह होने के बाद ये डेयरी हुई है किसान की जी। ये किसान खड़ा है पास में ही। ठीक है भाई साहब, कब लेके आए थे आप? सुबह से ट्राली लेकर आ रहे हैं, अभी तक नहीं तुला है गेहूँ। अच्छा, तो तुलता क्यों नहीं है, क्या कहते हैं ये? जगह नहीं है मंडी के अंदर, उठान नहीं हो रहा। अच्छा, इसीलिए तुलता नहीं। अच्छा, इसलिए नहीं तुल रहा। हाँ ठीक है, तो आपको जो है वो जब तक तुलेगी नहीं गेहूं तब तक यहीं बैठा रहना? हाँ, यहीं बैठा रहना पड़ेगा। सुबह से अभी तक खाना भी नहीं खाया है मैंने। अच्छा। सुबह से आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब उम्मीद भी नहीं है कि जल्दी से उठान हो जाएगा और आपकी गेहूं तुल जाएगी? नहीं है उम्मीद अभी तक तो। अच्छा, ठीक है। चलिए कुछ और आड़ती भाइयों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितनी समस्या आ रही है उठान? समस्या सारी जमींदार तोल के लिए उनको वापसी भेज रहे हैं, जगह ही नहीं है यहाँ। खाली भरी जो जमींदार नहीं करवा रहा या उनके पास नहीं है, जो जमींदार तुलवाना चाहता है, हमारे पास तो इतनी जगह नहीं है कि हम जमींदार का माल तोल दें यहाँ। लिफ्टिंग नहीं है, जो गट्टे इतना ही बार भर रहे हैं कि गाड़ी लोड हो जाए, और गाड़ी लोड ही नहीं हो रही तो वो माल कहाँ गिरेगा। अच्छा, सबसे तो बड़ी ये मंडी कितने दिन हुए हैं मंडी शुरू हुई? मंडी तो अपने हफ्ता हो गया ना।
एक हफ्ता हो गया जी। एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते में कितनी की गेहूं जो है वो उठान हो पाया है? मेरी एक गाड़ी लोड हुई है जी एक हफ्ते के अंदर। एक गाड़ी लोड हाँ, हुई। वो एक गाड़ी में कितने 500 बैग आते हैं? 640 बैग की लोड हुई है, अभी तक वो भी अनलोड नहीं हुई वहाँ गोदाम में। अच्छा। वहीं खड़ी है 2 दिन से। वहीं खड़ी है। हाँ। अच्छा, ठीक है। कुछ और आड़तियों से बातचीत करते हैं। सर, क्या कितना नुकसान होने की आशंका है? नुकसान बरसात आ का जाती है तो? सर नुकसान का तो क्या आइडिया लगाएंगे, अब सारा नुकसान पड़े यहाँ पे। बरसात अगर ज़्यादा होती है तो बस काम खत्म हो जाएगा ये समझो गेहूँ का। तो ठीक है। कुछ कह नहीं सकते, आइडिया आप लगाओ गेहूँ के कितने कितने बड़े ढेर पड़े हैं। इसमें नुकसान तो बस बेअंदाज गई है। अभी तक तो मतलब कि शुरुआत ही है मंडी की। मंडी की शुरुआत है जी फिलहाल तो। और कारण ये सारा ना लिफ्टिंग होने का है जी। लिफ्टिंग हो तो सारा सिस्टम सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जल्द से जल्द लिफ्टिंग होनी चाहिए। हाँ, लिफ्टिंग होनी चाहिए जी। कितने व्हीकल है आपके यहाँ पे लिफ्टिंग के लिए, मंडी के लिए? मंडी के लिए 3 ट्रक लोड हुई है अभी तक तो। अच्छा, 3 ट्रक लोड। हाँ जी, और वो भी अनलोड नहीं है वहाँ पे, खड़ी है। वही 3 वापस आएंगे यहाँ? वही वापस आएंगे जी। अच्छा, और इसके अलावा और एक्स्ट्रा नहीं? कोई एक्स्ट्रा नहीं है जी। ठेकेदार से बात की थी, भेजूंगा जी, अब आएंगे, कल आएंगे, आधे घंटे में आएंगे, बस ये है जी। वो अभी तक कुछ नहीं है। चलिए, अभी एक लेबर का साथी है, इससे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या आप खाली बैठे हो अभी? जी बैठे हुए, खाली बैठे हुए हैं हम लोग। तो खाली क्यों बैठे हुए हो? तो गाड़ी नहीं है तो क्या करेंगे आप बैठ कर? गाड़ी मिले तब ना माल भरेंगे। अच्छा, तो बैठ के हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक ये है। बात है। मतलब कि आपको भी काम नहीं है अभी उठाना? बैठे हुए हैं मंडी में जी। ये मंडी का प्रधान है जी। चलिए, मंडी के प्रधान है, प्रधान ने क्या कुछ संज्ञान लिया? भाई साहब, क्या संज्ञान लिया है प्रधान आप इस मंडी के? तो उठान नहीं हो पा रहा है। हमने बार बार बोल दिया है, परचेजर साहब को बोल दिया है, ठेकेदार को भी बोल दिया है, यहाँ उठान नहीं हो रहा, कोई व्यवस्था हुई नहीं है। अब अभी कह रहे हैं कि घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। 15 तारीख से परचेज चल रही है, सिर्फ 3 गाड़ी लोड हुई है। अच्छा, 3 गाड़ियाँ लोड हुई? हाँ, 3 गाड़ियाँ लोड हुई है। कितनी चाहिए थी? कितनी गाड़ियाँ लोड हो सकती हैं? गाड़ी से जितना सारा माल परचेज किया है, सारा माल तैयार है, सारा माल लिफ्टिंग रेडी टू लिफ्टिंग सारा तैयार है, हम सारा लोड करवाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी तक मंडी में गेहूं आने की शुरुआत ही हुई है। शुरुआत के दौर में भी अगर इस तरह से उठान ना होने की समस्या से किसान और आड़ती जो है वो जूझ रहे हैं, तो आने वाले समय में जब बम्पर गेहूं आएगी, इस बार भगवान की दया से जो है वो फसल भी ठीक ठाक इस बार जो है वो उत्पादन हो रहा है। और अगर गेहूँ और ज़्यादा मंडी में आ जाती है तो जो है वो इसका उठान इस गति से चलता रहेगा तो कैसे जो है वो काम चलेगा। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ठेकेदारों पे जो है वो थोड़ा दबाव बनाए कि जो है वो और व्हीकल एडजस्ट करके जो है वो तमाम मंडियों में जो भी समस्याएं आ रही है उठान की, उसको जो है वो तेज गति से जो वो उठान करवाया जाए, ताकि किसानों के खेत में जो गेहूं निकलने वाली है वो जल्दी से जल्दी किसान अपने खेतों से गेहूं निकाल करके मंडी में लेकर के आए, किसानों की गेहूं बिके और आड़तियों की जो है वो उठान जो है वो हो जाए, जिससे कि दोनों कोई नुकसान जो है वो ना हो। अब ऐसे में शुरुआती दौर में ऐसे मंजर देखने को मिल रहे हैं, तो आने वाले समय में जब और ज़्यादा आवक आनी है तो उस समय जो है वो क्या कुछ हालात होंगे वो आप इस मंजर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, 21 तारीख को जो है वो भारी बरसात की भी जो है वो चेतावनी दी गई है, ओलावृष्टि की भी चेतावनी जो है वो लगातार दी जा रही है। तो ऐसे में अगर ओलावृष्टि हो जाती है और बरसात हो जाती है और इस प्रकार से ये खुले में गेहूँ पड़ा हुआ है या जो बोरियाँ जो यहाँ पे भर करके रखी हुई है, इनमें अगर नुकसान हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। खैर, प्रशासन इस बारे में कितना जल्दी जो है वो संज्ञान लेता है और कब तक ये उठान गति जो है वो तेज पकड़ती है, वो जो है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो किसान और आड़ती दोनों ही जो है वो उठान ना होने के कारण परेशानी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, ताकि सरकार तक या प्रशासन तक जो ये वीडियो पहुँचे और उठान कार्य में जो धीमी गति आ रही है उसमें जो वो तेजी लाने का काम किया जा सके। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।